जो मूल श्लोक चल रहा था, तृतीय श्लोक, मनश्चक्षुरादेः, मनश्चक्षु का जो आदि है, कारण हेतु, वियुक्तः स्वयं, परंतु मन चक्षु आदि के साथ विगत है। वो मनश्चक्षु आदि का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, वियुक्त। मनश्चक्षुरादेः, मनश्चक्षुरादेः, वो मनश्चक्षु के आदि है, यानी हेतु। उसके बाद मनश्चक्षुरादेरगम्य स्वरूपः, मनश्चक्षु आदि का अगम्य है। मनश्चक्षुरादेरगम्य स्वरूपः सनित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। ये श्लोक विचार चल रहा था। तो यहाँ पे 57 पृष्ठ में जो मनश्चक्षुरादेरगम्य स्वरूपः कहा जा रहा था, उसी का व्याख्या कर रहे हैं। श्रुतिरपि अर्थमाह, अमुम अर्थम, श्रुति भी इसी विषय को कहती है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमः। उसी विषय में चक्षु भी उसको विषय नहीं करता है, न वाक्, न वाणी, न मन, कोई भी उसको विषय नहीं करते। ये बताए थे कारण आदि क्यों नहीं करते हैं। आगे और भी बता दिया, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। अन्यत्र श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं, चक्षु आदि के विषय नहीं है। इसके ऊपर संशय हो रहा है, ननु औपनिषदत्वम् आत्मनो मनादि अगोचरत्वे व्याहन्यते। ननु औपनिषदत्वम् आत्मनो मनादि, आत्मनो मन आदि अगोचरत्वे व्याहन्यता। जो श्रुति आई है, तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ये जो ब्रह्म है, आत्मा है, वह उपनिषद मात्र के द्वारा ही प्रतिपाद्य है। वाक्यार्थ ही ज्ञान होता है। तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य के द्वारा ही आत्मा का बोध होता है। तो इसी प्रकार शास्त्र में ये निर्णय किया गया। तो इस प्रकार जब निर्णय होने के बाद मन आदि का विषय नहीं बनेगा, ये कहा जाएगा कि जो आत्म तत्व है, मन चक्षुर इंद्रिय आदि का विषय नहीं है। केवल महावाक्यार्थ, जो महावाक्य है, वेदांत वाक्य है, उसी के द्वारा ही बोध होता है। ये श्रुति प्रमाण है। तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तो इसी के ऊपर फिर संशय होगा कि यदि आत्म तत्व उपनिषद मात्र के द्वारा ही प्रतिपाद्य है, तो अन्यत्र जो वेद मंत्र आती, श्रुति आती है उपनिषद में, मनसैवानुद्रष्टव्यम, मनसैवेदमाप्तव्यम, दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या, ये जो फिर वाक्य आते हैं, इसका क्या तात्पर्य होगा। ये श्रुति का तो व्याकोप हो जाए। यानी आप कह रहे हो कि सिर्फ उपनिषद के द्वारा ही प्रतिपाद्य है, परंतु अन्य भी तो श्रुति मिलती है जिसमें मन के द्वारा ही परमात्मा का दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा ज्ञान होता है, ऐसा शास्त्र में आया। और मनसैवानुद्रष्टव्यम, तम तो निष्कलम पश्यन्ते ध्यायमानः पश्यन्ति, ऐसे करके मुंडकों में भी आता है। ध्यान करने वाले आत्म साक्षात्कार करते हैं। इसी प्रकार
मन के द्वारा जो प्रतिपादन करने वाले श्रुतियों का तो विरोध हो जाएंगे। इस प्रकार के पूर्व पक्ष का संशय है, यानी जो शास्त्र है दोनों प्रकार के विषय कह रही है। एक जगह तो कह रही है कि मन के द्वारा ही प्रतिपाद्य है, और एक जगह कह रहा है कि उपनिषद के द्वारा ही प्रतिपाद्य है। एक को मानेंगे तो दूसरा हानि हो गई। तो इसको लेकर के पूर्व पक्ष का संशय होने पर आगे कह रहे हैं मनसे वेदमाप्तव्यम हृदा मनसाभिक्लिप्त इति चोपरध्यते। ये जितना भी और भी वाक्य आता है हृदय मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा उसका बोध होता है, ये जो सारे विषय जो वाक्य आता है ये सब उपरुद्ध हो जाएंगे, निरोध हो जाएंगे। तो इसके ऊपर कहेंगे न औपनिषदत्वम आत्मनि। तो फिर इसलिए ये तात्पर्य निकालना चाहिए कि जो परमात्मा है, आत्म तत्व है, उपनिषद जन्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र में मन आदि के द्वारा भी ज्ञान होता है। न उपनिषदत्वम आत्मनि अर्थात उपनिषद जन्य ज्ञान विषयत्वम, उपनिषद के द्वारा जन्य नहीं है। इस प्रकार संशय होने पे कहेंगे आगे न तो तज्जन्य अतिशय आधारत्वेन व्याघात इति स्यात्। तो इसके ऊपर समाधान कह रहे कि शास्त्र में जहाँ उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य है ऐसा कहा भी गया है, वहाँ पर भी उपनिषद के ज्ञान विषयत्व भी नहीं माना जाता। तात्पर्य क्या है कि जो आत्म तत्व है, चैतन्य है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसके ज्ञान के लिए अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा रहेगी नहीं। जैसे सूर्य के ज्ञान के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, सूर्य स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है। तो आत्मा को भी यदि आप ज्ञान का विषय मान लेंगे तो आत्मा भी क्या हो जाएगी? जड़ हो जाएगी। यदि आत्मा को ज्ञान का विषय मान लेंगे तो आत्मा क्या हो जाएगी? जड़ वस्तु हो जाएगा। जैसे संसार में आप जितने भी वस्तु को जानते हैं वो सभी क्या होते हैं? जड़ ही होते हैं। चेतन को आप जानते हैं ज्ञान के विषय रूप से? संसार में कोई भी ऐसा वस्तु हो जिस चेतन को आप विषय रूप से जानते हैं, ज्ञान के विषय के रूप से? नहीं जानते। ऐसा कोई भी चेतन नहीं है, किसी भी चेतन को नहीं जानते। चलते फिरते मनुष्य को भी जो जानते हैं तो हम किसको जानते हैं? शरीर विशिष्ट को जानते हैं। शुद्ध चैतन्य को ज्ञान के द्वारा ऐसे विषय कभी कर पाए? नहीं। तो इसको कह रहे हैं कि कभी भी चैतन्य के लिए, चैतन्य कभी भी ज्ञान का विषय नहीं बनता है, क्योंकि जो भी ज्ञान का विषय बनेगा वो क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगी। जो भी ज्ञान का विषय बनेगा वो मिथ्या हो जाएगा। इसलिए अनुमान भी कर देंगे। देखिए प्रपंच, ये सारा संसार जो है प्रपंच है, इसको एक शब्द में कहे तो क्या कहेंगे? प्रपंच। तो ये प्रपंचो मिथ्या। तो ये सारा जो प्रपंच है ये क्या है? कैसा है? सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या। क्यों? दृश्यत्वात्, दृश्य होने से, यानी ज्ञान का विषय होने से। दृश्यत्वात् मतलब दृश्य होने से। अर्थात दृश्य का अर्थ क्या समझे? ज्ञान का विषय होने से। दृश्यत्वाद यानी ज्ञान विषयत्वाद, ज्ञान का विषय होने से। उदाहरण क्या मिलेगा?
ऐसा क्या वस्तु है जो जो दृश्य होता है और मिथ्या होता है? जगत। जगत अभी संसार। ये जो संसार है, ये संसार को तो आपने किस शब्द से लिया है? प्रपंच। प्रपंच। पक्ष में पक्ष को दृष्टांत नहीं देते हैं। अभी तो प्रपंच में तो आप मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं। आप क्या निश्चय कर रहे हैं अभी कि प्रपंच मिथ्या है? प्रपंच मिथ्या है बताने के लिए आपको प्रपंच को दिखाना पड़ेगा? नहीं। नहीं। रज्जु में सर्प है। हाँ, जैसे रज्जु में सर्प है। स्वप्न 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 देखिए, जो स्वप्न है, स्वप्न सत्य है? नहीं। नहीं है। स्वप्न दिखा जाता है, दृश्य है? जी देखा जाता है। स्वप्न दृश्य है और मिथ्या है। स्वप्न दृष्टांत, स्वप्न को बड़े लगन से देखते हैं। स्वप्न दृश्य भी है और मिथ्या भी है। इसलिए दृष्टांत क्या हो गया? प्रपंचो मिथ्या। पक्ष हो गया प्रपंच। प्रपंच में हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? मिथ्यात्व। मिथ्या, प्रपंच को मिथ्या मानना है, मिथ्या सिद्ध करना है। तो प्रपंच में क्या रखेंगे? मिथ्यात्व रखेंगे। जैसे कोई मनुष्य है तो उसमें क्या रहना चाहिए? मनुष्यत्व रहना चाहिए। तो इसी प्रकार प्रपंच मिथ्या है तो प्रपंच में क्या रहना चाहिए? मिथ्यात्व, यानी प्रपंच मिथ्या है। ये आप बोला है, आपने ऐसे सिद्ध करना चाहते हैं। प्रपंच मिथ्या है। क्यों? दृश्यत्वात्, दृश्य होने से, दृश्य यानी देखे जाने से, ज्ञान का विषय बनने से। जैसे स्वप्न, स्वप्न को भी तो देखते हैं ना, तो दृश्य है कि नहीं? स्वप्न दृश्य है और वो सत्य है? स्वप्न दृश्य है, ये दृश्य तो है, सत्य है? नहीं, मिथ्या है। तो इसी प्रकार सारा जो प्रपंच, जो भी पदार्थ संसार में, जो भी दृश्य होगा वो क्या होता है? मिथ्या हो जाता है। इसलिए जो परमात्मा है उसको किसी के ज्ञान का विषय मानेंगे? दृश्य मानेंगे? नहीं मानेंगे। यदि वो दृश्य हो जाएगा तो मिथ्या हो जाएगा। इसलिए प्रपंचो, इसी प्रकार परमात्मा को कभी भी इसलिए दृश्य नहीं मानते। तो परमात्मा ज्ञान का विषय बनता है? नहीं बनेगा। चलो, परमात्मा यानी ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। आत्मज्ञान होता है। आत्मा ब्रह्म एक ही चीज़ है, ठीक है? आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान हुआ तो ब्रह्म ज्ञान का विषय कौन बनेगा? ब्रह्म बनेगा। तो ज्ञान का विषय बन गया। ब्रह्म ज्ञान का विषय कौन बन गया? ब्रह्म। आत्मज्ञान का विषय हो गया आत्मा, ब्रह्म। तो ज्ञान का विषय बन गया, तो फिर तो ब्रह्म मिथ्या हो गया। जो भी ज्ञान का विषय बनता है वो क्या हो जाता है? मिथ्या हो जाता है। आपको मान लीजिए आपने आत्मज्ञान हुआ, इस ज्ञान का विषय कौन बन गया? आत्मा। तो आत्मा मिथ्या हो गई। तो इसी अंश को समझाने के लिए अभी ये बता रहे हैं कि देखो, तो ये तो नियम है, जो भी ज्ञान का विषय बनेगा वो मिथ्या हो जाएगी। तो आत्मज्ञान हो गया तो आत्मा भी मिथ्या हो जाएगी। हाँ, इसलिए यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं, जो आत्मज्ञान होता है वहाँ आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं होता है कि आत्मा उस ज्ञान का विषय बनता है। विषय तो बनता है, लेकिन जैसे सामान्य घटपट आदि जैसा विषय बनता है ऐसे विषय नहीं बनता है। विषय के लिए, प्रकाश के लिए ज्ञान को नहीं मानते वहाँ ज्ञान इसके लिए मानते हैं कि जो अज्ञान है वो अज्ञान को नाश करने के लिए ज्ञान मानते हैं।
वास्तव में ज्ञान ब्रह्म को विषय करने के लिए ज्ञान नहीं मानते, इसलिए ज्ञान का प्रयोजन है। तो देखिए इसमें और थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि जैसे संसार में जो भी वस्तु का ज्ञान होता है, जैसे घट का ज्ञान हुआ तो विषय कौन बना? घट विषय बना। ज्ञान से पहले जो घट है वो जड़ है कि चेतन है? जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु होने से स्वयं प्रकाश रूप है? नहीं। घट को जानने के लिए क्या चाहिए आपको? घट का ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए घट का ज्ञान? क्योंकि घट जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु स्वयं प्रकाशित होता है? नहीं। उसको जानने के लिए प्रकाश चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो इसलिए घट ज्ञान बनता है, मतलब ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान का विषय बन जाता है घट। तो वहाँ पर ये प्रक्रिया को समझे। पहले आपको घट ज्ञान होने से पहले घट का क्या है? अज्ञान है। घट जड़ है। पहले घट का ज्ञान होने से पहले घट का क्या है आपके पास? घट का अज्ञान। घट को नहीं जानते हैं, मैं घड़ा को नहीं जानता हूँ, ऐसे बोलते ना। आप घट को देखें? अरे मैं नहीं देखा, घट को नहीं जानता हूँ। तो आपका सबसे पहले क्या है? घट का अज्ञान है। घट अज्ञान होने के कारण, अज्ञान का दो शक्ति होती है, क्या? आवरण और विक्षेप। तो आवरण अंश के द्वारा घट क्या हुआ है? अज्ञान के कारण घट ढक गया है। घट प्रकाश स्वरूप है? नहीं, प्रकाश स्वरूप नहीं है। तो अज्ञान के कारण वो ढक गया हुआ है। तो उस घट को जानने के लिए आपको क्या चाहिए? घट का ज्ञान। तो वहाँ ज्ञान का दो प्रयोजन हुआ। एक तो घट को प्रकाश भी किया, और घट का जो अज्ञान था उसको भी नाश किया। घट ज्ञान का दो प्रयोजन हुआ वहाँ पर। क्या क्या हुआ? घट का प्रकाश और ज्ञान का नाश। ज्ञान का क्या? अज्ञान का? अज्ञान का नाश। घट के अज्ञान का नाश होना और घट का प्रकाश होना, दो प्रयोजन हुआ। लेकिन जब ब्रह्म आत्मज्ञान होता है वहाँ पर दो प्रयोजन नहीं है, एक ही प्रयोजन है। कौन सा प्रयोजन है? अज्ञान का नाश। अज्ञान का नाश ही होना। घट को प्रकाश करने के लिए, ये आत्मा को प्रकाश करने के लिए ज्ञान चाहिए अलग से? नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप। तो सामान्य वस्तु के ज्ञान के लिए दो चीज़ें, एक तो प्रकाश भी चाहिए और अज्ञान का नाश भी चाहिए। और आत्मज्ञान के लिए एक ही प्रयोजन, अज्ञान का नाश। तो देखो, इसी को दो अलग अलग शब्द से कहते हैं। सिर्फ अज्ञान का नाश के लिए वृत्ति का व्याप्ति मानते हैं, यानी वृत्ति का ज्ञान का संबंध। वृत्ति यानी ज्ञान। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। सिर्फ ज्ञान का संबंध माना जाता है। आत्मज्ञान के लिए सिर्फ ज्ञान का, आत्मा के साथ क्या चाहिए? वृत्ति का संबंध चाहिए। क्यों संबंध मानना पड़ता है? अज्ञान को नाश करने से। यही जो वृत्ति का आत्मा के साथ संबंध, ज्ञान का आत्मा के साथ जो संबंध हुआ, इतने संबंध मात्र के लिए ही ज्ञान चाहिए। इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। जो ब्रह्माकार वृत्ति, ये जो वृत्ति आत्मा के साथ बनता है, इसी को ही कहते हैं आत्मज्ञान। ब्रह्माकार वृत्ति, इसको बोलेंगे वृत्ति व्याप्ति, यानी वृत्ति यानी ज्ञान का आत्मा के साथ जो संबंध हुआ। कौन से प्रयोजन के लिए ज्ञान की आवश्यकता है? अज्ञान के नाश के लिए। अज्ञान के नाश के लिए।
और देखिए, और ब्रह्म को, आत्मा को प्रकाश करने के लिए ज्ञान चाहिए? नहीं। तो देखो यहाँ एक ही चाहिए बस, वृत्ति व्याप्ति। दूसरा पक्ष आ गया, जैसे घट को ले लो आगे। घट के लिए दोनों चाहिए। क्या क्या चाहिए? घट का प्रकाश भी करेगा और घट अज्ञान का नाश। तो ये जो घट के साथ संबंध होगा अज्ञान के नाश के लिए, इसको बोलेंगे वृत्ति व्याप्ति। और पहले घट जड़ स्वरूप था, प्रकाश नहीं था। ज्ञान होने के बाद क्या हो गया? घट का प्रकाश हुआ। इसको बोलते हैं फल व्याप्ति, अलग अलग नाम से कहते हैं। जो घट में अतिशय आ गया, चेतनता आ गई कि घट में, घट का जो प्रकाश हो गया, इसको क्या बोलते हैं? फल व्याप्ति। ज्ञान का फल मिल गया आपको, घट प्रकाशित हो गया। ये क्या मिल गया? घट ज्ञान का आपको फल मिल गया, इसलिए इसको कहेंगे फल व्याप्ति। और दूसरा क्या लाभ हुआ? घट के अज्ञान का नाश हो गया। तो ये वृत्ति का अज्ञान के घट के साथ संबंध करके इसको बोलते वृत्ति व्याप्ति। तो वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, घट सामान्य वस्तु के ज्ञान के लिए कितनी चाहिए? दोनों चाहिए। वृत्ति व्याप्ति भी चाहिए और फल व्याप्ति दोनों भी होता है। आत्मज्ञान के लिए सिर्फ एक ही चाहिए। क्या चाहिए? वृत्ति व्याप्ति मात्र चाहिए, फल व्याप्ति नहीं। क्योंकि स्वयं प्रकाश स्वरूप, मतलब ज्ञान के बाद जो प्रकाशता आती है, अतिशयता आती है, वो ब्रह्म में आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है। तो देखो, इसी बात को बताने के लिए ये बता रहे हैं, श्लोक दिया है, तदुक्तम फल व्याप्यत्वम एवास्य शास्त्रकृद्भि निराकृतम ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता। अज्ञान को नाश करने के लिए ब्रह्म में सिर्फ एक ही वृत्ति चाहिए, एक ही व्याप्ति चाहिए, वृत्ति व्याप्ति। ब्रह्म में अतिशय नहीं लाना है, इसलिए शास्त्र में ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं है। तो देखो, इसको समझने के लिए सरल दूसरे शब्द से कहेंगे तो ऐसा आएगा कि कहीं पर भी कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान का विषय बनता है, और कहीं पर कहा है कि ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं बनता। इसी विषय को ऐसे शब्द में कहा। तो आप जो व्यक्ति गुरुमुख से शास्त्र नहीं पढ़ेगा, बोलेंगे ये तो शास्त्र में विरोध कह रहा है, कहीं कहा कि नेति 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 नेति, अतः ऐसे कहते हुए ब्रह्म किसी भी ज्ञान का विषय नहीं बनता है, ऐसे कहा। और कहीं पर कहा गया कि आत्मज्ञान प्राप्त करो। जब ब्रह्म ज्ञान का विषय बनेगा ही नहीं, तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसका क्या समाधान है? जैसे कहीं पर शास्त्र ऐसे बहुत जगह पे आता है कि ब्रह्म उपनिषद वाक्य का विषय है, ऐसा कहा गया। ब्रह्म उपनिषद ज्ञान विषय है। और ऐसे कहीं आया कि ब्रह्म किसी भी ज्ञान का विषय नहीं। तो इसको सुन करके सामान्य व्यक्ति के मन में क्या आएगा? जी, एक जगह कह रहे हैं कि ज्ञान का विषय है, और एक जगह है ज्ञान का विषय नहीं। तो इसका क्या समाधान हुआ? जी, ब्रह्म जो ज्ञान का विषय मतलब वृत्ति व्याप्ति, इतना। और जहाँ पर एक कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, मतलब उसमें फल व्याप्ति नहीं है, इतने में तात्पर्य है। तो यहाँ पर भी वो विषय आया है। एक जगह कहा गया कि उपनिषद का विषय बनता है, और आगे आया कि वो किसी भी मन आदि का विषय नहीं बनता। तो उसका यही तात्पर्य है।
यदि फल व्याप्ति आता तो उसमें व्याघात आ जाते कि एक जगह कहे कि ज्ञान का जी विषयता आ जाती है। जी तो तज्जन्य अतिशय आधारत्वेन त्वं येन व्याघात स्यात्। यदि उसमें कहते कि ज्ञान का विषय है और एक जगह कहेंगे ज्ञान का विषय नहीं है, यदि फल व्याप्ति माना जाता तो ब्रह्म में व्याघात दोष होता है, यानी बदतो व्याघात दोष होता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? व्याघात। उसके मुख में यदि जिह्वा नहीं होगा तो वह व्यक्ति बोल सकता है? नहीं बोल सकता। जैसे कहा कि मेरे दादाजी का कोई पुत्र ही नहीं है, कोई है ही नहीं, ऐसे कहा। उसके दादाजी के कोई नहीं होंगे तो वो आएगा? नहीं आ सकता। तो ये व्याघात होता है। इसी प्रकार यदि एक जगह कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञान का विषय बन रहा है और एक जगह कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, तब व्याघात दोष होता। परंतु ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य किसमें है कि ब्रह्म फल व्याप्ति का विषय नहीं बनता है, लेकिन वृत्ति व्याप्ति का विषय बनता है। तो दो शब्द नए आए। क्या क्या आए? वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, दो चीजें आई। हाँ, वृत्ति का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और व्याप्ति का अर्थ होता है संबंध। वृत्ति व्याप्ति मतलब ज्ञान का संबंध। दूसरा शब्द क्या है? फल व्याप्ति। व्याप्ति का अर्थ क्या है? संबंध। अभी इसमें फल, फल मतलब अतिशय, चेतनता। जिससे घट आदि जड़ वस्तु था, ज्ञान होने के बाद वो क्या हो गया? उसमें अतिशय आ गया, प्रकाशता आ गई कि ज्ञान, घट का ज्ञान हो गया। ब्रह्म में उसकी आवश्यकता नहीं है। ये दो चीज। चलो ये एक बार बार सुनेंगे ना तो ये समझ में आएगा थोड़ा बहुत। फल व्याप्यत्वमेवास्य। वृत्ति व्यक्ति क्या बोले? ज्ञान के साथ संबंध। ज्ञान का संबंध। वृत्ति यानी ज्ञान और व्याप्ति यानी संबंध। जैसे धूम और वह्नि का भी आप लोगों को बार बार बताता हूँ, व्याप्ति है। धूम और वह्नि का कैसे व्याप्ति होती है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, मतलब ये इसको बोलते हैं व्याप्ति। ये भी संबंध ही है, क्योंकि धूम और वह्नि एक साथ रहते हैं तो दोनों में ये जो संबंध है इसी को ही व्याप्ति बोलते हैं। हाँ, संयोग नहीं, सभी अच्छा समवाय संबंध नहीं, समवाय नहीं, व्याप्ति ही एक संबंध है। अविनाभाव संबंध क्या हो गए? व्याप्ति। व्याप्ति कोई संयोग समवाय संबंध नहीं है। धूम कहाँ रहता है, वह्नि कहाँ रहता है, दोनों में कोई समवाय और ऐसा नहीं। दोनों में जो संबंध है उसको व्याप्ति बोलते हैं, यानी अविनाभाव संबंध। एक के बिना दूसरा नहीं रह पाना, ये हो गया अविनाभाव संबंध व्याप्ति। आगे अब वृत्ति का अर्थ क्या है? ज्ञान। आप लोगों को तो बताए थे, जो नए हैं उनको नहीं पता चलेगा। वृत्ति का अर्थ ज्ञान कैसे बनता है? जैसे वृत्ति क्या पदार्थ है, ये तो बताया है। अंतःकरण की परिणाम। जी,
ये जो अंतःकरण का परिणाम है, हमारे हृदय अंतःकरण है, उसकी एक वृत्ति बन जाती है, परिणाम हो जाता है। जो परिणाम है उसको क्या कहते हैं? वृत्ति। जैसे लाइट का समझ लीजिए, लाइट को एक जगह से दूसरे जगह को ले जाते हैं। कैसे जाता है? वायर के माध्यम से। और वह करंट जा कर के जब बल्ब के पास पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है? एनर्जी बनता है तो जलता है, प्रकाश होता है। वहाँ पर क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश होता है। इसी प्रकार भी ये वृत्ति भी ऐसा ही है लगभग। आपके अंतःकरण कहाँ पर है? भाई मन बुद्धि चित्त हाँ, अहंकार अंतःकरण कहाँ है आपके? मनुष्य के अंदर हृदय में है। हाँ, जो ये हृदय है वही अंतःकरण है। आपने सामने कोई वस्तु को देखा, एक वस्तु देखा, घटः। उस घट के साथ आपका क्या संबंध हुआ? चक्षु। आपके सामने वस्तु रखा हुआ है, घड़ा। उस घट के साथ किसका संबंध हुआ? चक्षु का संबंध हो गया, संयोग हो गया। जब आपका चक्षु का घट के साथ संयोग हो गया, आपको दिखा घड़ा, तो उसी समय क्या होता है? आपके जो हृदय है, अंतःकरण, ये चक्षु एक द्वार है, मार्ग है। उस मार्ग के द्वारा अंतःकरण जाता है, एक वृत्ति बन करके ऐसे जाएगा और उस घट प्रदेश में जाकर के मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? वृत्ति। इसको ज्ञान भी बोलते हैं, वृत्ति। जैसे गांव में साग आदि लगाते हैं ना, खेती करते, धनिया का पत्ता रखते हैं, खेती करते, धनिया का पत्ता छोटे छोटे बनाते हैं, तो उसमें पानी डाल दिए। एक जगह से दूसरे में पानी लेने के लिए क्या करते हैं? शेयर बनाते हैं या फिर कुछ पानी के नाली जैसे बनाते हैं, नाली। केदार बोलते हैं उसको, जो नाली बनता है, नाली प्रणाली, उसके द्वारा पानी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं। जब उसी में पानी पहुंच जाता है तो पानी किस आकार को ले लेता है? नाली के आकार को ले हाँ, जाता उसमें है। जो वस्तु जिसमें पानी जाएगा उसी आकार को ले लेता है। जैसे आप गोल करके आपने ऐसे लगा रखा है, तो पानी जा कर के उसमें किस आकार को ले लेता है? गोलाकार को लेता है, गोलाकार को लेगा। यदि आप ऐसे वर्गाकार बना रखे हैं तो पानी वर्गाकार को ले लेता है। इसी प्रकार जो हमारे अंतःकरण है, चक्षुर आदि इंद्रिय के द्वारा बाहर जा कर के यदि वहाँ घट वस्तु है तो अंतःकरण कौन सा आकार में बदल जाता है? घटाकार में परिणत हो जाता है। तो यही जो घटाकार की परिणत है, इसको बोलते हैं ज्ञान। अंतःकरण का जो परिणाम घटाकार परिणाम हो गया, उसको कहते हैं ज्ञान शब्द, वृत्ति अथवा ज्ञान कहते हैं। तो यही वृत्ति का घट के साथ संबंध हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो संबंध हुआ इसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। और घट का जो ज्ञान हो गया, आपको प्रकाश हो गया, उसको बोलते हैं फल व्याप्ति। ये दोनों ऐसे, ये वेदांत बार बार पढ़ेंगे, आगे क्रम से पढ़ाएंगे, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे कि अच्छा, तर्क का संग्रह पढ़ाएंगे, फिर वेदांत सार पढ़ाएंगे, वेदांत सार, वेदांत परिभाषा, तब आपके वेदांत में प्रवेश होगा 2-3 पुस्तक के बाद। अभी तो सुनते रहे ऐसे बस। आगे इसीलिए शास्त्र में कहा, ब्रह्मण्य अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता। अज्ञान को नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है।
तदेव तदेव च वृत्ति व्याप्यत्वम मनसे वेदम आप्तव्यम इति अर्थ। जो अभी देखो वो मूल जो वाक्य का अभी तात्पर्य बता रहे, जहाँ पर कहा गया है ना कि मन के द्वारा ज्ञान होता है, जहाँ पे ऐसे कहा गया उसका क्या तात्पर्य है? दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दृष्टिवे, मन के द्वारा जानना चाहिए, अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा आत्मा को जाननी चाहिए। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि वृत्ति व्याप्ति। एक जगह कहा गया शास्त्र में कि मन के द्वारा उसको जानना चाहिए, तो मन के द्वारा जानना चाहिए का क्या अर्थ है? आत्मा का वृत्ति व्याप्ति बनती है, इसका ये था। और जहाँ पर कहा गया कि मन वाणी का विषय नहीं है, तो वहाँ तात्पर्य क्या है? आत्मा में फल व्याप्ति नहीं। जब ऐसा अर्थ करेंगे तो आपको मंत्र के वाक्यों में जी कुछ कह रहे हैं, देखिए तो यही तात्पर्य है, नहीं तो आपको ये विरोध हो जाएगा। जैसे जो लोग खंडन करते हैं, जैसे कि यूट्यूब आदि में ऐसे कुछ हैं, तो बोलते कि देखो तुम्हारे शास्त्र में कितना विरोध कहा गया है। कोई बेवकूफ़ भी ये सब पढ़ता है कि यहाँ कहा है कि ज्ञान का विषय बनता है, यहाँ पे कहा रहा है कि ज्ञान का विषय नहीं बनता है। तो वो ऐसे शास्त्र समझ में नहीं आता है। आपने पुस्तक लिया, हाथ में उठा के पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं होगा। तदेव च वृत्ति व्याप्यत्वम मनसे वेद आप्तव्यम इत्यर्थ। मन के द्वारा ही जाने, इसका तात्पर्य है कि वृत्ति व्याप्ति बनते हैं। और जब आत्मा और मन विषय का वाणी नहीं होता है तो फल व्याप्ति नहीं होता है। हाँ, यही तात्पर्य। फल व्याप्ति नहीं होता है यानी ज्ञान का अतिशय नहीं आता है, इसलिए बोलते हैं कि वो ज्ञान किसी का विषय नहीं बनता है। स्वयं ही विचार करो, जो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है, उसके लिए जो ज्ञान स्वरूप है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है नहीं। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं। सूर्य को देखने के लिए कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, जिसके ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहे हो वो आपके सर में है कि आपके सामने है कि आपके हृदय है में कि कहाँ पर है? सर्वत्र है, तो सामने ढूंढे उसको। स्वयं ही है। उत्तर वही है, स्वयं ही है। जो ज्ञान प्राप्त करना है स्वयं को जानने के लिए, क्या आपका स्वयं का अज्ञान ऐसे होता है कि मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा कभी संशय होता है? जी नहीं होता है। हाँ, लेकिन मैं आत्म स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये नहीं, ये अज्ञान, ये नहीं हूँ, इस प्रकार का जो ये अज्ञानता है। इसी अज्ञान को नाश करने के लिए ज्ञान चाहिए, तत्वमसि इत्यादि। इतने मात्र में ज्ञान की आवश्यकता है। नहीं तो जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसके लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता है नहीं। जैसे दशमस्त्वमसि कहते हैं, 10 लोग जा रहे थे यात्रा देखने के लिए, मेला देखने के लिए जा रहे थे। उड़ीसा में तो बहुत जाते हैं, जैसे बारिश के समय रथ यात्रा देखने के लिए दूसरे गांव जाते थे। तो बीच में नदी आई, बारिश के समय है तो नदी पार कर रहे थे सभी। 10 जने जा रहे थे, तो 10 जने में से पार कर गए सभी, और एक व्यक्ति गिनने लगा और उसने एक एक करके गिना, तो कितने होंगे उसके सामने? 9 होंगे। 9 जने हुए। तो बोला कि अरे एक जने तो बह गया। वो कह रहा है कि ये तो 9 ही जने हैं, एक जने बह गया, और वो दुखी हो रहा था। तो उसको सामने वाला व्यक्ति क्या कहा? दशमस्त्वमसि,
10वां कौन है? आप ही हो। तुम ही हो 10वां। तो उसका जो शोक था, अज्ञानता था कि 10वां बह गया, क्या उसको 10वां मिल गया? जो खो गया था वो 10वां मिल गया उसको? वो स्वयं ही था। वो पहले से ही था। उसका जो अज्ञानता थे कि 10वां कहाँ चला गया, वो अज्ञान का निवृत्ति मात्र है मानते। तो देखिए इतने अंश में ही तात्पर्य है। यद्वा अंतःकरण वृत्ति उत्पादकत्वम। चलो आज का समय हो गया है यहीं तक। कल तो प्रतिपदा, कल अनध्याय अवकाश रहेगा।